यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे हमारी सभी जो योग्यताएं हैं वो परमेश्वर की ओर से है। तो हमारे पास जो भी योग्यताएं हैं वो हमारे परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है, वो तोहफा है। उदाहरण के लिए गाने की योग्यता, बजाने की योग्यता, अच्छा बोलने की योग्यता, सिखाने की योग्यता, सीखने की योग्यता, प्रेम करने की योग्यता, क्षमा करने की योग्यता, उत्साहित करने की योग्यता और सुनने की योग्यता और समझने की योग्यता और बहुत सारी योग्यताएं जो है वो सब हमारा परमेश्वर का दिया हुआ तोहफा है। तो दूसरा कुरिन्थियों तीसरा अध्याय उसका 5वां पद में लिखा है, यह नहीं कि हम अपने आप से योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। तो हम कुछ भी आज जो विचार कर पाते हैं, कुछ भी सोच पाते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, सब परमेश्वर का दिया हुआ योग्यता है। और जैसा यहाँ लिखा है, हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। तो सभी योग्यताएं जो है जिसे हम इस पृथ्वी पर इस्तेमाल करते हैं वो हमारे परमेश्वर का दिया हुआ तोहफा है। हमारे मन में टैलेंट्स को लेकर जो विचार पाया जाता है कि मैं ये बहुत अच्छा कर लेता हूँ या मैं ये बहुत अच्छा कर लेती हूँ, हमारे मन में या हृदय में अगर ये धारणा है तो ये परमेश्वर के नजर में गलत है। जैसा वचन में लिखा है कि हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, तो प्रभु यह चाहता है कि हम इन सभी योग्यताओं को हम सिर्फ उसके लिए खर्च करें। जो हमें मिला है हम अपने परमेश्वर के लिए उसे पूरी तरह से खर्च करें, तब हमारा प्रभु बहुत प्रसन्न होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इससे क्या होता है? तो इससे परमेश्वर को प्रसन्नता नहीं होती है और पिता को महिमा बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो जैसा कुलुस्सियों की पत्री में लिखा है, तीसरा अध्याय उसका 23 पद में लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर करो कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। तो प्रभु कहता है, प्रभु सिखाता है कि हम जो कुछ भी करते हैं अपनी योग्यता को इस्तेमाल करके वो बिल्कुल हृदय से करना है, बिल्कुल मन से करना है। और यहाँ लिखा है आगे, यह समझकर करो कि किसी भी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं परंतु किसके लिए करो, सिर्फ प्रभु के लिए करो, सिर्फ अपने परमेश्वर के लिए, सिर्फ अपने त्रिएक परमेश्वर के लिए करो, अपने पिता के लिए करो, अपने पुत्र के और पवित्र आत्मा के लिए करो, सिर्फ उसी को महिमा देने के लिए हमें करना है। तो हमें पूरा 100% महिमा अपने पिता को देना है। यदि कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें उसी वक्त अपने पिता को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। ऐसा करने से पिता को बड़ी महिमा मिलती है। और क्यों इस बात में भी धन्यवाद देने की आवश्यकता है? क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और 18 पद में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो सिर्फ इसी बात में नहीं बल्कि हर बात में, जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे बहुत अच्छा परिस्थिति में पाए जाते हैं हम, चाहे बहुत ही गंभीर में परिस्थिति में पाए जाते हैं, हमें अपने पिता को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो परमेश्वर की यही इच्छा है और हम अगर 1% भी महिमा अपने लिए ले लेते हैं तब क्या होता है? हम देखेंगे घमंड, जिसको हिब्रू भाषा में कहते हैं गावा या गेवा। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मन में छिपा हुआ अहंकार और खुद पर अत्यधिक भरोसा, जो कभी कभी लोगों को दिख जाता है या कभी लोगों को नहीं दिखता है। लेकिन घमंड कब हमारे जीवन में चुपके से घुस जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। तो हम सतर्क कैसे रह सकते हैं? हमें इस विषय के लिए बिल्कुल गंभीर होकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि अगर घमंड हमारे जीवन में घुस जाता है तो प्रभु उस बातों को प्रकट कर दे। अगर हम जागते नहीं रहेंगे और हम प्रार्थना नहीं करेंगे इस विषय में, तो कब वो चुपके से हमारे जीवन में घुस जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। तो परमेश्वर घमंड के विषय में क्या कहता है?
आइए देखते हैं। नीति वचन उसका 16वां अध्याय का 18 पद में लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। तो हमें बिल्कुल सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि विनाश से पहले गर्व आता है और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। तो हमें बिल्कुल भी अपने जीवन में ठोकर नहीं खाना है। हमें सतर्क रहना है और इस विषय के लिए बिल्कुल जागते रहना है कि हम किसी भी रीति से घमंड में ना पड़े, ताकि हम किसी भी परिस्थिति में गिर जाएं या ठोकर खा जाएं या हमारे पाँव में ठेस लगे। तो इसे और समझने के लिए हम एक वचन और देखेंगे जो मिलता है याकूब में। याकूब उसका 4था अध्याय उसका 6वां पद में, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। तो प्रभु बाइबल में साफ साफ बताता है कि वो अभिमानियों का यानी घमंडियों का वो विरोध करता है। वो विरोध करने वाला परमेश्वर है, और जब हमारे जीवन में घमंड आ जाता है तो प्रभु हमारा विरोध करता है। लेकिन प्रभु आज हमें सिखाना चाहता है कि हमें जो भी हमारे पास जो भी योग्यताएं हैं वो सिर्फ परमेश्वर का दिया हुआ एक तोहफा है। और प्रभु सिखाता है कि हमें जो भी तोहफा मिला है, जो भी योग्यताएं मिले हैं, उसे पूरा 100% हमें अपने पिता को ही महिमा देने के लिए करना है। और प्रभु चाहता है कि पूरे हृदय से हम उसकी महिमा करें। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे।